आप लोग सुनने छा 90.4 कुमावाणी आपण रेडियो आपण बात। श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो आपन बात और मैं हूं आपका जाना पहचाना रेडियो साथी नारायण मेहता। तो श्रोताओं, जैसे कि आज आपसे बात की थी कि हमारे साथ लाइव टेलीफोनिक कार्यक्रम में जुड़ेंगे रूम टू रीड संस्था के स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड से पुष्पलता रावत जी, जिनसे आज हम बात करेंगे गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम के संदर्भ में। तो इसी के चलते अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पुष्पलता रावत जी। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है रेडियो कुमाऊवानी में। हाँ जी, नमस्कार नारायण। सबसे पहले धन्यवाद कुमाऊवानी रेडियो स्टेशन का, मुझे ये मौका देने के लिए बातचीत का। मैम, अगर बात करें रूम टू रीड द्वारा जो यह गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? ये नारायण जी, जो बालिका शिक्षा प्रोग्राम हम लोगों का है, ये सन 2005 से हम लोग उत्तराखंड राज्य में इस पे कार्य कर रहे हैं जी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारी बालिकाएं हैं वो सशक्त हो। जी सवाल ये होता है कि सशक्त कैसे हो। जी जी तो हम लोग का जो पूरा कार्यक्रम है उसका फोकस होता है बालिकाओं के जीवन कौशल को विकसित करना। और जब जीवन कौशल को विकसित करने की बात होती है तो इसका हम लोग कहते हैं कि एक वो जो आत्मविश्वास बच्चियों में डेवलप हो, जिसमें वो समझें कि मैं मूल्यवान हूँ, मैं सशक्त हूँ और मिलकर वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम बच्चियों के जीवन कौशल को निखारने में फोकस रहता है। और जब मेरे जीवन कौशल होंगे, मेरे अंदर मैं सशक्त होंगी, तो मैं अपनी जिंदगी के वो जो भी निर्णय हैं जी उसमें सही और गलत की परख करके वो सही निर्णय ले सकते हैं। और अपनी शिक्षा, जो मेरे लिए मेरा सबसे अहम औजार है मेरी जिंदगी का, जी मैं उसके बारे में सचेत हूँ और अपनी शिक्षा जो है पूरी करती हूँ। जी। तो मैम, अगर इस कार्यक्रम की बात करें, खासकर जो अभी वर्तमान में आपके द्वारा एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम, तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आप ऐसे किन टूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारे श्रोता भी जान पाएं कि रूम टू रीड वर्तमान में ऐसा प्रयास कर रहा है? हाँ जी, ये नारायण जी, हम ये कहते हैं कि जो वर्तमान में ये कोरोना वाला समय आया, तो इससे पहले हम लोग ये जीवन सत्र कौशल जो बच्चियों को उनकी शिक्षा के लिए सशक्त करते हैं, ये स्कूलों में करा करते थे। जी जी। अभी ऐसा आया कि एक फिजिकल डिस्टेंसिंग था, मिलना कहीं पर भी संभव नहीं था, तो ये जो सत्र हमारे जीवन कौशल के, इनका हमने स्वरूप बदला। जी जी। इसमें कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से इंटरैक्टिव रेडियो स्क्रिप्ट बनाई गई। जी जी। तो अब ये जो है कम्युनिटी रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो पे जीवन कौशल सत्र उपलब्ध होते हैं, जिसमें बच्चियां उन्हें सुन सकती हैं। जी जी। दूसरा, इस समय पर क्या हुआ कि हम लोगों ने जो हमारी स्टूडेंट हैंडबुक हुआ करती थी, कि जिसमें जो भी सत्र जब बच्चियां लेती थी उससे जुड़े हुए सवालों पर वो चिंतन करती थी, रिफ्लेक्ट करती थी, लिखती थी, वो वर्कशीट के माध्यम से उपलब्ध है। तो वर्कशीट अगर नेट कनेक्टिविटी है तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम लोगों ने उपलब्ध कराई है, और ये समग्र शिक्षा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। जी तो ये कॉमन जो भी, मतलब कहीं पर भी अगर कोई ने एक्सेस करना चाहे वो इसमें उपलब्ध है। तो थोड़ा सा कार्यक्रम को की पहुंच का स्वरूप काफी बदला है। जी जी। तो मैम, अगर बात करें कोरोना महामारी के दौरान, तो कहीं न कहीं जो बाल शिक्षा प्रभावित हुई है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने नारायण जी। ये बड़ा सवाल इस समय था कि शिक्षा की सततता कैसे रहे। जी जी। और रूम टू रीड का एक कार्यक्रम बालिका शिक्षा, जिसमें हम लोग कक्षा 6 से 12वीं तक की बच्चियों के साथ कार्य करते हैं। जी। दूसरा जो अहम फोकस है वो कक्षा 1 जिसे हम बोलते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी, और कक्षा 1 से 5 जिसके साथ हम लोग पढ़ने की आदत लाइब्रेरी प्रोग्राम से रीच करते हैं। ये हमारे लिए इस समय बड़ा चैलेंज था। तो इस समय जो इसको फिर हमने वर्क किया कि जैसे जो बच्चे हैं उनके लिए रीड अलाउड स्टोरीज, तो वो स्टोरीज भी जो है फिर हम लोगों ने रेडियो स्टोरीज करी। और क्योंकि जो बोला जाता है कि शुरुआती पठन पाठन में बच्चे की सुनने की क्षमता बड़ी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो वो स्टोरीज हैं, स्टोरीज बच्चा अगर सुनता है रेडियो में, फिर उसके बाद कुछ सवाल रहते हैं, तो कुछ हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी हमने करा कि इसमें बच्चे जो है शेयर कर सकते हैं। जी जी। इसके अलावा जो भी कंटेंट था उसको वर्कशीट के माध्यम से बनाया गया दोबारा से। और इसमें जो सबसे अहम पहलू है कि अब तक शिक्षा इस तरह से थी कि उसको अध्यापक साथ में होते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज अभी जो कोरोना का समय है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है अभिभावक की होती
जी जी तो इसको लेके फिर एक पूरी तरह से पेरेंट हैंडबुक जिसे कहते हैं, वो गतिविधियां फिर इस तरह से रीडिजाइन हुई कि घर में अगर मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना तो मैं उसकी वो मदद कर सकूं। जी तो जी वर्कशीट थी, वर्कशीट के सपोर्ट में ऑडियो मैसेजेस भी थे कि आपको अगर कहीं पर लगता है कि दिक्कत है तो ऑडियो मैसेज भी आप वो सुन सकते हैं। जी तो जी वर्कशीट है, ऑडियो मैसेज है, और ये जितना भी कंटेंट है इसमें होता है कि ये सभी आराम से उपलब्ध हो सके। ये समझ शिक्षा की वेबसाइट पे भी रहते थे, और अगर हमारे अपने डेटाबेस में नंबर थे तो हम लोगों ने उनको भी पहुंचाया। जी जी और जैसे पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या इंटरनेट की रही है, तो इस वजह से जो मास कम्युनिकेशन के हैं, जैसे रेडियो है, इसमें आप बिना नेट के भी एक ऑर्डिनरी फोन से सुन सकते हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल तो रेडियो है, और शायद बहुत जल्दी दूरदर्शन पे भी जो है हम लोगों ने एपिसोड्स को वो टेलीकास्ट करेंगे। तो जी इस जी तरह से पूरी कोशिश रही है, कंटिन्यू रही चीजें। बिल्कुल है। तो मैम एक चीज़ ज़रूर ये भी देखने को मिलती है, कभी भी कोई मुश्किल वक्त होता है तो कुछ लोग बिल्कुल हार मान जाते हैं, लेकिन अगर बालिकाओं के संदर्भ में मैं बात करें तो क्या कुछ ऐसी बालिकाएं भी हैं जिन्होंने इस महामारी के दौरान अपने आप को स्थापित किया है? ये कहना चाहिए कि ये जो समय था, शायद ये एक सबसे बड़ा इम्तिहान था किसी के भी जीवन कौशल का। जी जी क्योंकि इस समय पर जिस तरह का माहौल था, एक स्ट्रेस का, एक डर का, एक अनिश्चितता थी भविष्य को लेके, तो ये वो मौके थे जब कई सारी चैलेंजिंग सिचुएशन कई जगह आई। जी जी इसमें हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से कई सारी बालिकाओं के टच में रहते थे, और उनके साथ एक रिमोट मेंटरिंग का प्रोसेस होता है। जी इसमें जी लगभग हम लोग महीने में कम से कम 1 से 2-3 बार उन बच्चों के साथ वो बातचीत करते थे। जी इससे जी कई सारे अनुभव हम लोगों को हुए, जैसे इस समय जल्दी शादी कर लेना, क्योंकि कई जगह ये सुनने में आया क्या सबको ये पता ही था कि इस समय आपका कितने लोग प्रतिभाग कर सकते हैं शादी के समारोह में, वो लिमिट है। हाँ कई जगह समाज से प्रेशर आया कि भैया इस समय अगर कर देते हैं तो आर्थिक रूप से जो है खर्चा कम होगा। जी जी अब ये एक स्थिति यदि आती है, अब इसमें कोई भी अगर बालिका है या उसके परिवार वाले, वो किस तरह से इस चीज को देखेंगे। एक तो ये होता है कि आप सीधे कंफ्रंट करें, पर एक ये होता है कि जीवन कौशल जब एक बच्ची के अंदर होते हैं तो वो किस तरह से उस मुद्दे को दृढ़ता से अपनी बात को वो रख सकती है। जी तो जी इस तरह के कई रहे जिसमें उन बच्चियों ने अपनी बातचीत को रखा, अपने सपनों को शेयर करा कि किस तरह से वो आगे पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखना चाहती हैं, जी किस जी तरह से वो आगे अपने आप अपने पैरों पर खड़ी होती हैं। तो कई लड़कियां जो है उसको मतलब कहना चाहिए फाइट कर सकी। वो निर्णय जो शायद उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण निर्णय होता, जिससे उनके सपने खत्म हो सकते थे, उसके साथ वो खड़ी रह सकी। जी जी और इस तरह से ये वो समय था कि जब बच्चों ने अपने नए स्किल भी सीखे। जैसे सबसे बड़ा स्किल इस समय है इंटरनेट सेफ्टी का। जी शायद इंटरनेट इतना कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इस समय पर बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझ पाना कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, यानी क्या सुरक्षित विकल्प है और क्या असुरक्षित विकल्प है। जी तो इस तरह से भी जो है लड़कियों ने अपने अनुभव हम लोगों से शेयर करे, जी किस तरह से उन्होंने इन चीजों में जो है वो जान पाए कि क्या करना सही होगा, क्या करना सही नहीं होगा। जी जी और शायद इस समय पर ये एक बड़ा जरूरी जो ये समय था, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि खासकर जो बच्चे एग्जाम देने का जिनका समय था कि कैसे पढ़ाई पूरी होगी, कैसे वो अपना सिलेबस पूरा वो करेंगी, तो उन लोगों ने उस चीज को लेके फिर एक उनका जो डिस्कशन अपने स्कूल में, अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल, जो रूम के प्रोग्राम थे, हमारी सोशल मोबिलाइजेशन के टच में है। इनफैक्ट इसमें कई सारी बच्चियां जो इस प्रोग्राम से पास आउट हुई, जिन्हें हम एलुमनाई कहते हैं, उन्होंने भी वो एक जानकारी की किस तरह से वो अभी भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। स्वयं प्रभा चैनल भी अभी उपलब्ध है जिसके थ्रू अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आज सरकार द्वारा भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बालिकाओं की शिक्षा के लिए निरंतर काम किया जाता है और रूम टू रीड भी अपनी तरफ से कर रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जो बालिका शिक्षा को फोकस करते हुए बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करती हैं। तो बहुत सारे बच्चियां हैं, बहुत से अभिभावक हैं जो अभी भी बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, खासकर बालिकाओं को। तो बालिकाओं का शिक्षित होना कितना जरूरी है? इसमें तो नारायण जी एक जैसे एक शब्द कहा जाता है नॉन नेगोशिएबल, मतलब ये एक ऐसी बात है जिसपे कोई समझौता है ही नहीं। जी जी। तो अभी वर्तमान में कोरोना में कहते हैं कि स्कूल बंद हुए हैं पर पढ़ाई नहीं जी। और इसी को लेके जो, क्योंकि इस समय पर काफी सारी जो बातचीत है, जिस तरह से आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि पिछले 70 साल में जो भी हमने प्रगति बालिका शिक्षा को लेके करी है, शायद ये महामारी इसमें हमें पीछे न करे। जी क्योंकि जी। बालिका शिक्षा अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, इतिहास के पन्ने देखें, तो उसको उतना तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये पूरा एक फोकस, एक कैंपेन भी इस समय है जिसका हम लोग कहते हैं हर कदम बेटी के संग स्कूल न छूटने देंगे हम। बिल्कुल। तो इसमें यही चीज को दोबारा से रीइंफोर्स किया जा रहा है कि जो भी मुश्किलें आए, तमाम जिस तरह की भी, पूरा एफर्ट हम लोग का रहे कि हम लोग अपनी पढ़ाई, बच्चे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। जी स्कूल जी। खुलेंगे, उसमें कई सारी बातें होंगी, तो पढ़ाई हम लोग वो कंटिन्यू रहें। पढ़ाई ही वो माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग सशक्त होते हैं कि जिंदगी में सही और गलत का निर्णय ले सकते। जी जी। पढ़ाई वो माध्यम है जिससे हम वो अपना विश्वास डेवलप करते हैं कि हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और पढ़ाई की हम बात करते हैं सिर्फ नंबर लाना या पास होना नहीं, जो शिक्षा का एक वृहद स्वरूप है, उस आयाम से हम शिक्षा को समझ सकें। सभी चीजें जो हम जिस तरह से कल्पना करते हैं एक सशक्त समाज की, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो हम कहते हैं, वो तभी संभव। जी। तो बहुत अच्छी जानकारी मैम आपने दी, और जो हमारे सवाल थे, जो हमारे श्रोताओं के सवाल थे, क्योंकि डेली वो हमारे कार्यक्रम में सुनते थे, रूम टू रीड का जो एक विशेष कार्यक्रम था गर्ल्स एजुकेशन, तो उसकी मंशा असल में लोगों ने जानी होगी। तो अंत में जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के नाम संदेश में क्या कहना चाहेंगी? इसमें मेरा बस यही एक संदेश है कि प्रत्येक दिन अपने आसपास एक प्रण हम सब लोग लें, 10 मिनट जरूर दें घर की बालिकाओं के साथ, उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछें। क्या वो समय दे रहे हैं पढ़ने के लिए? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? क्योंकि इस समय काफी कुछ पढ़ाई अगर डिजिटल माध्यम से है, तो अगर वो साधन सीमित हैं तो क्या उसको भी वो समय मिल रहा है उस डिजिटल माध्यम से पढ़ने का? जो भी मैंने कहा, हर कदम बेटी के संग स्कूल न छूटने देंगे हम। स्कूल बंद हुए हैं परंतु पढ़ाई बंद नहीं हुई है। तो हम सब लोग एक प्रण लें कि तो बच्चियों की पढ़ाई को लेकर हम लोग प्रण लें कि कैसे हम उसको जहाँ तक भी संभव हो सके उसे वो सपोर्ट करें। और वो सपोर्ट बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इसमें एक सर्कुलर जो हमारे वर्तमान में सुंदरम सर हैं, विद्यालय शिक्षा के सचिव, उन्होंने भी ये बातचीत में कहा, जिसमें हम बहुत छोटी पढ़ने के लिए एक निश्चित जगह और समय मिले। जी। घर के कामों पर, घर के काम में इतनी एनर्जी न लग जाए कि पढ़ने के लिए एनर्जी न बचे। अगर कोई भी डिजिटल माध्यम है तो सबको वो घर में वो उपलब्ध हो, वो पढ़ने के लिए। तो यही मेरा अनुरोध रहे हर व्यक्ति से, समाज के हर अभिभावक से, बच्चियों की पढ़ाई को प्राथमिकता दें और बच्चियों को भी एहसास कराएं कि पढ़ना जरूरी है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय रेडियो कुमाऊनी को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नरेंद्र जी, ये आपका भी कि आपने ये मुद्दा जो था जिसको लेके हम लोग काफी बातचीत हुई, उसको आपने दोबारा से फोकस में रखा। और सभी धन्यवाद सभी श्रोताओं को जिन्होंने बात सुनी है। मुझे उम्मीद है कि जो सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन को लेके हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो आप सबसे हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद।